बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के हम इस लेक्चर में अल्कीन्स के रिमेनिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारे रिएक्शंस रहेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हाइपोहैलोअस एसिड और इसकी ऑक्सीडेशन और साथ में ओजोनोलाइसिस और कंबस्शन के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम रिएक्शन करवाते हैं हाइपोहैलोअस एसिड के साथ। देखिए, ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। अगर इन 7A ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो ये बन जाते हैं हैलोजन एसिड्स। इनको हम पढ़ते हैं हैलोजन एसिड्स। अगर इन हैलोजेंस के साथ जो है वो हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो इसको हम पढ़ते हैं हैलोजन एसिड्स। यानी कि आपके पास हो गया HF और उसके बाद HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। ठीक हो गया। लेकिन अगर इन एसिड्स में ऑक्सीजन भी मौजूद हो तो उसको हम पढ़ते हैं हाइपोहैलोअस एसिड। यानी कि आपके पास आ जाएगा ये HOF हो गया, उसके बाद HOCl हो गया, HOBr हो गया और HOI हो गया। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? हाइपोहैलोअस एसिड। यानी कि इन हैलोजन एसिड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो आ गई तो इसका नाम क्या होगा? हाइपोहैलोअस एसिड होगा। अब इनके साथ हमने अल्कीन्स का रिएक्शन करवाना है। हमारे पास आ गई अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं HOBr के साथ। नेगेटिव, सॉरी, ये पॉजिटिव होगी और ये क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में क्या होती है? वो कम होती है। ऑक्सीजन की 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ब्रोमो की जो है वो 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से आपका जो ब्रोमो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमने अल्कीन्स के रिएक्शन में पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट अटैक जो है वो कौन करता होता है? इलेक्ट्रोफाइल करता है। ठीक हो गया। तो आफ्टर अ मैकेनिज़्म ये ब्रोमो जो है इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। आपके पास बन जाएगा CH2 और Br और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर था वो ब्रोमो पूरे का पूरा ही अपने साथ लेके उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होगा कि आपके पास ये जो बना है CH2Br और CH2 पॉजिटिव, इसके ऊपर ये जो OH नेगेटिव आयन है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। आपके पास बनेगा CH2Br और उसके बाद CH2 और उसके बाद ही ये OH हो गया। ये आपके पास बन गई है हैलो अल्कोहल। ऐसी अल्कोहल जिसके ऊपर हैलो ग्रुप मौजूद हो, यानी कि 7A ग्रुप का कोई एलिमेंट मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं क्या? हैलो अल्कीन जो है वो कहते हैं, हैलो अल्कोहल कहते हैं। क्लियर हो की बात? तो हाइलोअस एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो हैलो अल्कोहल जो है वो बनेगा। ऐसी अल्कोहल जिसमें किसी भी कार्बन के ऊपर, किसी भी पोजीशन के ऊपर एक हैलो ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम हैलो अल्कोहल कहते हैं। अच्छा, ये तो था उस केस में जब आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन हो। अच्छा, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अब आपने इस रिएक्शन में देखा कि डबल बॉन्ड को ब्रेक किया हमने, एक कार्बन पे हैलो ग्रुप लगा दिया और एक पे जो है वो हमने OH लगा दिया। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br HO और Br, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो अनसिमेट्रिकल अगर आपके पास अल्कीन हो तो हम OH कहाँ पे लगाएंगे और Br कहाँ पे लगाएंगे। ये हमें पिछला टॉपिक में हमने पढ़ा था मार्कोनिकोव्स रूल में कि किसी भी रीएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के ऊपर जाया करता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम हो। ये मार्कोनिकोव्स रूल के मुताबिक हमारा जो OH है वो आएगा इस कार्बन के ऊपर क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और ब्रोमो जो है वो आएगा सेकंड कार्बन के ऊपर क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास क्या बनेगा CH और उसके बाद CH2, यहाँ पे आ गया Br और यहाँ पे क्या आ गया OH आ गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, कि अगर अनसिमेट्रिकल आपके पास अल्कीन हो तो आपके रीएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ पे लगा करता है, वो आएगा उस कार्बन के ऊपर जहाँ पे पहले ही हाइड्रोजन जो है वो क्या होंगे, वो कम होंगे। ठीक है, तो ये हमने जो रिएक्शंस किए हैं ये किसके साथ किए, हमने हेलोस एसिड के साथ हमने रिएक्शन किए हैं जी अल्कीन्स के। अब अगला हमारा जो है इसकी है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड। तो अल्कीन्स में जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो सिल्वर ऑक्साइड होता है। हाई टेम्परेचर पे हम मिक्सचर ऑफ अल्कीन और एयर को गुजारते हैं सिल्वर ऑक्साइड के ऊपर से, और टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास जो है वो एपॉक्साइड बनता है। इसको ज़रा देखें कि आपके पास हो गया जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने इसकी करवानी है जी ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में, सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर देंगे। यानी कि इस एयर का और आपका जो अल्कीन है इसके मिक्सचर को हम गुजारते हैं किसके ऊपर से, जो हमारा कैटलिस्ट है सिल्वर ऑक्साइड उससे, उसके ऊपर से गुजारते हैं और इसको टेम्परेचर देते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन, अब देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की जो है वो कमी आ गई और वो ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में आ जाएगा। आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, एथाइलीन एप ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया, यानी आपने याद रखना है कि जब भी ऑक्सीडेशन करवानी है हमारा ऑक्सीजन जो है वो उस डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन्स के दरमियान में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा और लेते हैं। यहाँ पे आ गया जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा और वो जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ऑक्सीडेशन में आपने जहाँ पे डबल बॉन्ड है अपने ऑक्सीजन को वहाँ पे आके दोनों कार्बन्स के साथ जो है वो लिंक करवाना होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है अल्कीन की। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ वो सिल्वर ऑक्साइड है और जो टेम्परेचर हमने दिया वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर जो है वो देंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन जिस तरह होता है नाइट्रेशन होता है कि नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना अल्कीन में हमने पढ़ा था, इसी तरह जो हाइड्रोक्सिलेशन है इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑन अल्कीन। अल्कीन के ऊपर OH ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना ये क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, इसको बेयर्स टेस्ट भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, जो बेयर्स रीएजेंट है, बेयर्स रीएजेंट ये क्या होता है, ये 1% KMnO4 का सोल्यूशन होता है।
यानी कि अगर आपसे MCQs में आए कि बेयर्स रीएजेंट क्या होता है, तो आपने क्या कहना है भी कि 1% KMnO4 का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, बेयर्स रीएजेंट होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो अल्कीन होती है ना, उस अल्कीन का हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं वाटर की मौजूदगी में। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है जी, प्रोडक्ट बनता है CH2 और उसके बाद CH2 एक OH यहाँ पे, और उसके बाद ये 2 बनेंगे आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद आपके पास बनेगा मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब इसमें ये है कि ये जो KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये KMnO4, एक KMnO4 जो है ना, अगर हम देखें जी KMnO4 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डिसोसिएट होके 2 नेसेंट ऑक्सीजन डोनेट करता है। अब हमने चूँकि 2 लिए हैं तो ये क्या करेगा, 2 आपके पास ये होंगे, 4 ऑक्सीजन डोनेट करेगा। यानी कि जो KMnO4 है ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन डोनेट करे। ठीक है, अच्छा अब इसने कितने ऑक्सीजन डोनेट किए हैं, 4। अब जो 4 ऑक्सीजन डोनेट किए हैं ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल की कर देते हैं ऑक्सीडेशन, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं 8 OH नेगेटिव आयंस में। ठीक हो गया। अब ये जो OH नेगेटिव आयन हैं वो इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेंगे रेडिकल फॉर्म में, OH रेडिकल फॉर्म में इसके ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ पे OH इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 8 थे, 6 यहाँ पे लग गए, 2 मिल जाएंगे पोटाशियम के साथ, और ये 2 आपके पास बन गए मैंगनीज डाइऑक्साइड के। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है इस रिएक्शन का, अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन में डबल बॉन्ड की मौजूदगी का पता चलाना हो तो हम उसका 1% KMnO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। आपको पता है कि KMnO4 जो है इसका कलर होता है पिंक, जब ये मौजूद रहेगा KMnO4 तो ये पिंक कलर शो करेगा, लेकिन जब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसका पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा। और पिंक कलर कब ख़त्म होगा, अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो अगर किसी सॉल्यूशन में KMnO4 डालने से उस सॉल्यूशन का कलर, यानी कि KMnO4 का कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है, तो ये इंडिकेशन है उस सॉल्यूशन में मौजूद डबल बॉन्ड की या अल्कीन्स की मौजूदगी की, ये इंडिकेशन होगी। ठीक है, तो हम डबल बॉन्ड का या अल्कीन्स की मौजूदगी का पता चलाने के लिए ये टेस्ट जो है वो करते होते हैं। उसके बाद अगला है इसका कंबस्चन। अब अल्कीन जो है ये क्या है, अल्कीन एक हाइड्रोकार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन को जब भी हम जलाते हैं ना तो हमारे पास जो है वो 2 चीज़ें बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में हीट जो है वो इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन चाहे अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, इनको जब भी हम जलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है। क्लियर होगी बात। तो ये कंबस्चन का जो है वो प्रोसेस हो गया। उसके बाद अगला हमारा जो है वो है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस होता है रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद ओजोन। ओजोन के साथ जो है वो अल्कीन का रिएक्शन कहलाता है ओजोनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसमें ओजोन जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, इसी वजह से इसे बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। अच्छा, आपके पास एक रिएक्शन है जी कि अल्कीन का हम रिएक्शन करवाते हैं ओजोन के साथ, ये ओजोन आ गया। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जी ये H हो गया और उसके बाद ओजोन, लो जी ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया।
अच्छा, अब इसमें होगी रीअरेंजमेंट, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे ऑक्सीजन के एटम्स। तो तवज्जो से देखें इसको कि ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे सेंटर में, और उसके बाद ये वाले जो ऑक्सीजन हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना है इसे हम कहेंगे ओजोनाइड। ये ओजोनाइड बन गया, ठीक है। अब ये जो ओजोनाइड बना है आपके पास, इसका रिएक्शन करवाया जाता है वाटर के साथ। इसका रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ करवाएंगे। वाटर इसमें से एक ऑक्सीजन को खींचेगा, मिलाएगा अपने साथ, आपके पास प्रोडक्ट में बनेगा C डबल बॉन्ड O और H, और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और वाटर बना देती है, ठीक हो गया। तो ये रिएक्शन किसके साथ हो गया? ये रिएक्शन हो गया है ओजोन के साथ, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।